एक मासूम बच्चे का अजीब सा सवाल। एक 6 साल का मासूम रोहन अपनी छोटी बहन रिम्मी को साथ लेकर एक मंदिर के एक कोने में बैठा था। वे दोनों उस मंदिर में रोज बैठे रहते और न जाने भगवान से क्या मांगते रहते थे। मैले कपड़े, कमजोर शरीर, आंखों में आंसू, पर रोने की आवाज़ तक नहीं। बहुत से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते, लेकिन उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो बस भगवान से आंखों ही आंखों में बातें करते रहते। एक दिन एक अजनबी इंसान ने उनको देखा और पास आकर उनका हाथ पकड़कर पूछा, क्या मांगा भगवान से? रोहन ने कहा, हाँ, मेरे पापा जब मैं 3 साल का था तभी मर गए, तो उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ जो पापा के जाने के बाद से पागलों की तरह रोती है, तो उनके लिए सब्र। और मेरी छोटी बहन जो दूसरे बच्चों को देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि उसके पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न ही खिलौने, तो उसके लिए पैसे मांग रहा हूँ। अजनबी ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ, जाता हूँ। उसने फिर पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, माँ मुझे चाट बना देती है, उसको वहाँ जाकर बच्चों को बेचता हूँ, जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है। इतनी सी उम्र और इतनी सारी जिम्मेदारी। उस बच्चे की बात सुनकर वो इंसान सोच में पड़ गया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? बच्चे ने कहा, अंकल जब जेब में पैसे ना हो तो सब अजनबी बन जाते हैं। उस अजनबी ने फिर पूछा, अगर तुमको घर खर्च के लिए पैसे मिल जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद इंसान गरीबों से नफरत करने लग जाता है। हम यहाँ इतने दिनों से बैठे हैं, पर सब देखकर अनदेखा करके चले जाते हैं। जो लोग मेरे पापा से मिलने आते थे, वो भी अजनबी हो गए। इतना कहकर वो रोने लग गया और बोला, अंकल जब बाप मर जाता है तो बच्चों का कोई क्यों नहीं होता, कि किसी को जरा भी रहम नहीं आता है। अजनबी उस बच्चे की बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उस छोटे से बच्चे का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया उठ जाए तो हम उससे अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं? मेरी आपसे यही विनती है कि अपने आसपास ऐसे बेसहारा और यतीम बच्चों को देखिए, जिनको मदद की ज़रूरत है। एक छोटी सी मदद उनको उनके उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जा सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसे बच्चों की मदद ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।